आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड के दौरे पर हैं। झारखंड में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की रैलियों की मांग है। आज 4 विधानसभा क्षेत्रों में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। तो झारखंड में पहले चरण के लिए 13 नवंबर यानी ठीक 2 दिन बाद वोटिंग होनी है। ऐसे में पहले चरण के लिए 13 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। 23 नवंबर को नतीजे आने हैं। झारखंड में एक बार फिर से बीजेपी की जीत के लिए, सत्ता में वापसी के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड के दौरे पर हैं। झारखंड में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की रैलियों की मांग थी। यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड के दौरे पर हैं और 4 जनसभाएं करेंगे। 4 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज झारखंड का दौरा है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झारखंड में माहौल बनाएंगे, चुनावी रैलियां करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड थी और अब उसी डिमांड को एक तरह से पूरा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का झारखंड दौरा, जहां वो 4 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं संवाददाता अजय कुमार पांडे के पास। अजय, क्योंकि अब पहले चरण की अगर बात करें 13 नवंबर को वोटिंग, दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग, काफी कम समय रह गया है और आज झारखंड में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम, सबसे पहले उनका क्या कुछ कार्यक्रम है, पूरा स्केड्यूल बता दीजिए। शाम को वैसे में आज जो बीजेपी पूरी ताकत के साथ जो है वो प्रचार में अपनी ताकत झोंकती है। उसी प्रकार से आज योगी आदित्यनाथ जो है जो पलामू और इसके अलावा कोडरमा क्षेत्र में वो आज जनसभा को संबोधित कर। इसके अलावा आप सकते हैं कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी आज कई जगहों पर जनसभाएं गई है। इसके अलावा है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम जो है आज के अंतिम चुनाव है का प्रचार है। वैसे में चुनाव पूरी ताकत बीजेपी अपनी ताकत को झोंक के आज एक माहौल बनाने। जी बिल्कुल अजय, कोशिश यही है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके और 2019 के बिल्कुल उलट नतीजे आए, क्योंकि 2019 में बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी थी और अब कोशिश यही की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनाया जा सके। आज क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, जो 4 क्षेत्र उन्होंने चुने हैं उनका क्या कुछ समीकरण, क्योंकि भवनाथपुर की बात कर ले या फिर जिस तरह से हुसैनाबाद में उनका कार्यक्रम है, पांकी में उनका कार्यक्रम है और डालटगंज में उनका कार्यक्रम है, तो क्या कुछ इन 4 क्षेत्रों के समीकरण क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए, प्रभु प्रमंडल निश्चित रूप से अब ये कह सकते हैं कि वो हिंदी पट्टी का क्षेत्र है, बिहार से सटा हुआ भाग है, उत्तर प्रदेश से कुछ सीमाएं सटी हुई है। जिस प्रकार से आपने कहा भवनाथपुर वो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला भाग है, तो निश्चित रूप से आदित्यनाथ वहाँ पहुँच रहे हैं और निश्चित रूप से इसके पहले उन्होंने झारखंड आए और झारखंड में आने के बाद जो उत्तर प्रदेश की जो सियासत रही कटोगे तो बटोगे और ये झारखंड में काफी सुर्खियां बटोरी और इसकी खुद काफी चर्चा झारखंड की सियासत में भी हुई। और इतना ही नहीं, ये बात छोड़ सभी इसके लेकर के कई जगह बीजेपी ने पोस्टर लगाकर इस बात को संदेश दिया निश्चित रूप से। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी ने अपनी वोटरों को साधने की लिए कोशिश की है और ये स्लोगन जो है झारखंड की सियासत की जाली में काफी लोकप्रिय रही। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है जो बीजेपी की बात अगर हम कर लें, बीजेपी लगातार हिंदू वोटों को एकत्रित करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि जो आदिवासी हैं, आदिवासी के हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनकी भी सियासत झारखंड की सियासत में काफी जोर देते गए। जिस प्रकार से देखा हुआ कि बांग्लादेश की घुसपैठी को लेकर लगातार बीजेपी मुखर आवाज के लिए वैसे में जो है आदिवासी को हिंदू मानने वाले जो वोटर्स हैं उनको भी समझने की कोशिश की है।
आज मंडल में है और निश्चित रूप से उन तमाम जगहों जो आप कर सकते हैं आरजेडी के लिए काफी कई सीटें जो है वहाँ जो है आरजेडी की सीटें हैं, वहाँ हिंदू के लोग जो है ज्यादा हैं। तो वैसे में आज आदित्यनाथ योगी जो आज वहाँ पहुंचेंगे और निश्चित रूप से जनसभाओं को संबोधित करेंगे तो बीजेपी के माहौल को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। अजय, क्योंकि बीते दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर थे, वहां उन्होंने चुनावी जनसभाएं की। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कितनी मजबूत स्थिति में आपको भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दिख रही है? क्योंकि जिस तरह से हम अगर बात कर ले, छत्तीसगढ़ बीजेपी जीती, मध्य प्रदेश जीती, राजस्थान जीती, तो अब ये जो नया ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी का है कि मुख्यमंत्री का फेस पीछे और पीएम मोदी का चेहरा आगे, तो झारखंड में भी यही बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तो कितनी मजबूत स्थिति में आपको बीजेपी यहाँ पर दिख रही है अभी? देखिए, निश्चित रूप से देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें और योगी आदित्यनाथ के बारे दोनों ही जो है वो लोकप्रियता है यहाँ झारखंड में भी देखेंगे। उनको भी कई लोग, क्योंकि अब चुनाव जब चीजें बन रही थी और सारी स्ट्रेटेजी तैयार हो रही थी, तो वैसे में कई ऐसे विधानसभा थे योगी आदित्यनाथ की को जनसभा संबोधित करने के लिए डिमांड बढ़ी थी और ऐसे में वो कई जनसभा विधानसभाओं को भी संबोधित किया है। तो दोनों फेस जो है वो बिल्कुल मुखर रूप से हिंदुत्व की बात करने वाले दोनों जो है वो मुखर होकर बैठे ऐसे लोग, वो जो बीजेपी की जो घर है, बीजेपी की जो क्षेत्र है, जो हिंदुत्व वाली क्षेत्र है, वो उनको पसंद करते हैं, उनको देखना पसंद करते हैं, उनकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। ऐसे भी हालांकि देखिए, कल मोदी का एक मेगा शो हुआ झारखंड में और आपने देखा होगा कि 3 किलोमीटर की लंबी दूरी वाली पहाड़ी ऐसी जो तैयारी थी वो अद्भुत थी झारखंड में, ऐसा कभी झारखंड में नहीं। अजय, क्योंकि इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे और फिर उसके बाद बीते दिन भी वो आए, तो एक नारा, चाहे रोटी बेटी और माटी हो, और अब आजकल जहां भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं तो बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा, हालांकि आज किस नारे की गूंज सुनाई देती है और उसका कितना असर जनता के बीच पड़ता है और पहुंचता है, उसकी गूंज जनता के बीच कितनी पहुंचती है, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें।